अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ आप अगर कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं और कुरान पाक को पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके इल्म में ये 3 रूल होना लाजमी है। जब ये 3 रूल आपके इल्म में आ जाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। पहला रूल ये है कि आवाज़ें हरफों की वजह से नहीं बनती। आवाज़ें हरफों की आवाज़ें कुरान मजीद की जो हम बोलते हैं, जो वाज़े बनती हैं, ये जो इनके पीछे जो बेस होती है वो हरफों की वजह से नहीं बनती। आवाज़ें हरकतों की वजह से बनती हैं। हरफ होना लाजमी है, लेकिन हरफों की वाज़ बनाने के लिए हरकत उससे भी ज़्यादा अहम है। देखें, पहला रूल, आवाज़ें हरफों की वजह से नहीं बनती, आवाज़ें हरकतों की वजह से बनती हैं। एक रूल आपने ये ज़हन में रखना। दूसरा रूल, क्योंकि हरकतों का मकसद हरफों की आवाज़ बनाना होता है। दूसरा रूल, क्योंकि हरकतों का मकसद हरफों की आवाज़ बनाना होता है। तीसरा रूल, जितनी हरकतें होंगी आवाज़ें भी उतनी ही बनेगी। जितनी हरकतें होंगी वाज़ें भी उतनी ही बनेगी। ये देखें, हरफ है सीन, दूसरा हरफ है जीम। सीन के ऊपर ज़बर, जीम के साथ ज़ेर, यानी कि 2 हरफ सीन जीम, 2 हरफ ज़बर ज़ेर, 2 हरकतें। इधर देखें, सीन जीम 2 हरफ, सीन के साथ ज़बर, जीम के साथ साकन है और जज़म की लामत है, यानी कि ना ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत नहीं है, जज़म की लामत है। इधर ज़बर ज़ेर 2 हरकतें हैं, इधर 1 हरकत है। हरफ इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इधर वाज़ देखें कैसे 2 वाज़ें बनती, कैसे वाज़ें बनती हैं, क्योंकि जितनी हरकतें होंगी वाज़ें भी उतनी ही बनेगी। लिहाजा इधर 2 हरकतें हैं और उधर 1 हरकत है। इधर 2 वाज़ें बनेगी, इधर 1 बनेगी, क्योंकि इधर 1 हरकत है, इधर 2 हरकतें हैं। सबसे अहम रूल यही है, जितनी हरकतें उतनी वाज़ें आपने बनानी है। बस सीन ज़बर सा 1 वाज़ बनी, सीन को हरकत ज़बर के साथ पढ़ा तो वाज़ बनी सा। दूसरा हरफ है जीम, जीम को ज़ेर के साथ पढ़े तो जीम की वाज़ बनेगी जीम ज़ेर जी। वाज़ जीम की वाज़ क्या बनी जी। सीन की क्या आवाज़ बनी थी सीन ज़बर सा। दूसरी वाज़ जीम की वाज़ क्या बनी जी। 2 हरफ सीन और जीम, 2 हरकतें। सीन की वाज़ सा बनी, जीम की वाज़ जी बनी, दोनों वाज़ें क्या बनी सा जी। 2 वाज़ें सा जी, 2 हरफ 2 वाज़ें पूरी हुई। इधर 1 हरकत है, हरफ 2 हैं, लेकिन वाज़ 1 बननी है। सीन ज़बर सा जीम। जज़म का मतलब ये होता है कि आपने किसी हरकत के साथ वाज़ नहीं बनानी। जो आप हरकतों के साथ वाज़ बनाते हैं अरबी हरूफ की, वैसी आपने वाज़ नहीं बनानी, आपने सिंपल जीम ही बोल देना है। जैसे आपने शुरू में अली बा ता सा पढ़ा है, ऐसे ही इसको आपने समझना है। सीन ज़बर सा और ये जीम छोड़ना नहीं है, बेशक ये जज़म वाला है। अब 1 हरकत है, 2 हरफ है, आवाज़ भी 1 बनी, क्योंकि हरकत 1 है, हरफ बेशक 2 हैं। हरकत 1 है तो आवाज़ भी 1 बनेगी, क्योंकि रूल ये था कि जितनी हरकतें होंगी आवाज़ें भी उतनी ही बनेगी। इधर हरकत ही 1 है तो 1 आवाज़ बनेगी। सीन ज़बर सा जीम सज, सीन ज़बर सा जीम सज। इधर आवाज़ बनी थी सा जी, 2 वाज़ें सा जी, इधर 1 आवाज़ बननी, यानी कि हरफ 2 हैं, दोनों हरफों को नहीं छोड़ना, हरफों को आपने पढ़ना है। जैसे देखें, सा सीन ज़बर सा जीम सज, हरफ दोनों पढ़ेंगे लेकिन वाज़ 1 बनी, दोनों की 1 वाज़ बनी। इधर 2 हरफ 2 वाज़ें, क्योंकि 2 हरकतें 2 वाज़ें सा जी। इससे आगे सीन ज़बर सा, देखें पहले सीन जीम 2 हरफ, ज़बर पेश 2 हरकतें, 2 हरकतें 2 वाज़ें हमने बनानी हैं। सा सीन ज़बर सा पहली वाज़, दूसरी वाज़ जी पेश जू, वाज़ दूसरी वाज़ क्या बनी जू, पहली वाज़ क्या बनी थी सा। अब हम दोनों वाज़ें सिर्फ बताते हैं, सा जू 2 वाज़ें,
दो हरकतें। इधर एक हरकत दो हरफ, यानी कि एक हरकत है तो एक ही वाज दोनों की बनेगी। जीम ज़बर जा, दूसरा बा, जा बा, हरफ दोनों मिलाकर पढ़ देने हैं। वाज, ये वाज को बे के साथ मिलाकर पढ़ दें। जा बा जब, हरफ नहीं आपने छोड़ना है, हरफ को लाजमी पढ़ना है। जा बा जब। ता मीम, दो हरफ एक हरकत एक वाज बने। ता पेश तू मीम तुम, तो पेश तू मीम तुम। इधर दो हरफ दो हरकतें, दो हरकतें दो वाजें हमने बनवानी है। माँ मीम ज़बर माँ, पहली वाज क्या बनी माँ। दूसरा हरफ जीम पेश के साथ है, जीम पेश की सूरत पेश के साथ हो तो क्या आवाज़ बनेगी, जीम पेश जू। जीम की आवाज़ क्या बनी जू, मीम की आवाज़ क्या बनी थी माँ। अब दोनों वाज़ें बता दे जो आपने बनाई है, माँ जू। ये सब मुकम्मल हुआ। नंबर 6, यानी कि जब अरबी हरूफों के साथ डबल यानी डबल समझ दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लगी हों तो ऐसे अरबी हरूफों को कैसे पढ़ना है। देखें, पहले तो हमने सिंगल ज़बर सिंगल ज़ेर और सिंगल पेश के साथ तो हमने पढ़ा था। ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के साथ पढ़ा। अब आ रहे हैं हम अरबी हरूफ डबल ज़बर दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश। जब ऐसी सूरत में अरबी हरूफ हों तो इनकी वाज़ कैसे बनानी है, यानी कि कैसे पढ़ना है। ऐसे हरफों को हरफ़े तनवीन भी कहते हैं, यानी कि अरबी हरफ दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के साथ हों तो ऐसे हरफों को हरूफ़े तनवीन भी कहा जाता है। और ऐसे हरूफों को पढ़ना कैसे है, ये देखें, ये अलिफ दो ज़बर के साथ है, आपने इसको पढ़ना है अलिफ ज़बर अलिफ दो ज़बर। अलिफ पहले एक ज़बर के साथ हमने पढ़ा था सबक, अब दो ज़बर के साथ पढ़ना। अलिफ दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, ख्वा दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, जाल दो ज़बर जन, रा दो ज़बर रन, जा दो ज़बर जन, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, स्वात दो ज़बर सन, दुआत दो ज़बर दन, त्वा दो ज़बर तन, ज़्वा दो ज़बर जन, आइन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, फ़ा दो ज़बर फ़न, क़ाफ़ दो ज़बर कन, क़ाफ़ दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन, नून दो ज़बर नन, वा दो ज़बर वन, हा दो ज़बर हन, हमज़ा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन। ये देखें, ये दो ज़बरें हैं। आपको वाज़ नहीं बनाना आती है, आप सिंपल तरीका ये लें, ऊपर वाली हरकत को आप ख़त्म करें, पीछे क्या बचेगा एक ज़बर, ऊपर वाली को ख़त्म किया, पीछे क्या बचे अलिफ और ज़बर, और अलिफ एक ज़बर के साथ पीछे बचेगा। तो ये ऊपर वाली जो आपने हरकत यानी कि ये वाली ज़बर को ख़त्म करना है तो आप इसकी जगह यानी कि इसकी जगह नून जज़म वाला लगा लें, इसकी जगह नून जज़म वाला लगा लें। अब ये हो जाएंगे हरकत एक बचेगी और हरफ दो हो जाएंगे। अब इन दोनों को पढ़ें, जो वाज़ बनेगी वो पहले आप वाज़ बने अलिफ ज़बर आ नून अन। मैंने आपको पीछे ये रूल बताया कि जितनी हरकतें होंगी आवाज़ें भी उतनी ही बनानी है आपने, ख्वा हरफ जितने मर्जी हों, जितनी हरकतें हों वाज़ें भी सिर्फ उतनी ही बनानी है। हरफों को नहीं देखना कि इतने हरफ हैं इतनी वाज़ें लहदा बने, नहीं, वाज़ें लहदा बनाने के लिए हरकतें लहदा होना लाजमी है। इधर सिर्फ हरफ दो हैं, हरकत एक ही है, तो दोनों की एक वाज़ बनी अलिफ ज़बर आ नून अन। ये वाज़ क्या बनी अन, जब एक ज़बर थी, अलिफ के साथ एक ज़बर थी।
जब अलिफ के साथ दो ज़बर हों तो फिर वाज़ क्या बनेगी, अलिफ दो ज़बर अन, यानी कि वाज़ सेम हुई वाज़, सिर्फ इधर दो ज़बर हैं, इधर एक ज़बर है, इधर एक ज़बर के साथ नून लगा लिया, इधर दो ज़बरें ही रहने दी, इसलिए वाज़ सेम हो गई। ये अलिफ दो ज़बर अन की वाज़ बनाने का ये सिंपल तरीका है। आपने पहली ज़बर को ख़त्म करके उसकी जगह नून जज़म वाला लगा लिया, यानी कि साकन वाला लगा ले, फिर दो हरफ हो जाएंगे, एक हरकत रह जाएगी। इन दोनों हरफों की एक हरकत के साथ वाज़ जो बनेगी यही वाज़ ये होगी। आगे बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, दो ज़बर हैं, पहली ज़बर को हमने ख़त्म करके इनकी जगह नून जज़म वाला लगा लें, ये लिखें नून जज़म वाला लिख लें, पीछे ता ज़बर के साथ बचा था, अब ता ये वाला दो ज़बर थी, एक ज़बर की जगह हमने नून जज़म वाला लगाया, पीछे एक ज़बर ता एक ज़बर के साथ बचा, तो ता एक ज़बर के साथ बचा तो हरफ दो हो गए, एक हरकत हुई, दो हरफ एक हरकत, लिहाजा एक हरकत है तो एक ही वाज़ बनेगी। ता ज़बर नून तन, एक वाज़ बनी, ता ज़बर नून तन। इस तरह ता बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, तो ये भी वाज़ क्या बनी, ता ज़बर नून तन, यानी कि सेम वाज़ बन गई। ये वाज़ बनाने का एक सिंपल तरीका है। आप इस तरह भी डबल ज़बर की सूरत में, जब हरफ डबल ज़बर की सूरत में, डबल ज़ेर डबल पेश की सूरत में, तो आप इस तरह भी वाज़ें बना सकते हैं, यानी कि एक हरकत को ख़त्म करके उसकी जगह नून जज़म वाला लगाते जाएँ, फिर दो हरफ हो जाएंगे और एक हरकत बचेगी। जब एक हरकत बचेगी तो आपने एक दोनों हरफों की एक वाज़ बनाई, जो ये वाज़ बनेगी वही आपकी ये वाज़ होगी। इधर देखें, अलिफ दो ज़बर अन, एक ज़बर की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लिया, दो हरफ बन के एक हरकत, और एक हरकत होगा तो एक वाज़ बनेगी, एक वाज़ अलिफ ज़बर नून अन, ये भी अन वाज़, ये भी अन वाज़। ये सिंपल तरीका है वाज़ बनाने का। अगर वाज़ ना बनाना तो दो हरफ बनाकर एक हरकत रह जाएगी, दोनों हरफों की एक वाज़ बनाए तो यही आपकी ये वाज़ होगी। अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ ज़बर नून अन, बा दो ज़बर बन, दा बा दो ज़बर के साथ, इधर एक को ख़त्म किया, पीछे एक रह गई, एक की जगह नून जज़म वाला बना लिख लिया, पीछे बा एक ज़बर के साथ, बा ज़बर बा नून बन, दो हरफ एक वाज़, एक हरकत एक वाज़ होनी चाहिए, बा ज़बर नून बन, ता ज़बर नून तन, ता दो ज़बर तन, सेम वाज़। इस तरह अलिफ दो ज़ेर इन, एक नीचे एक ज़ेर की जगह हमने नून फिर जज़म वाला लगा लिया, तो वाज़ बनेगी, एक पीछे एक ज़ेर आएगी, अलिफ वन ज़ेर, तो नीचे वाली ज़ेर की जगह हमने नून लगा लिया, जैसे इधर हमने एक ज़बर की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लिया, पीछे एक ज़बर रहेगी, हरफ एक ज़बर के साथ रह गया, इधर भी हरफ अलिफ दो ज़ेर के साथ है तो एक ज़ेर की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लिया, पीछे अलिफ एक ज़ेर के साथ बच गया तो अलिफ एक ज़ेर और नून, यानी कि हरफ दो बन के हरकत एक। जब हरकत एक है तो वाज़ भी दोनों की एक बनेगी। अलिफ ज़ेर नून इन, बा ज़ेर नून बिन, अलिफ दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, वाज़ सेम बन गई। ये सिर्फ दो हरफ बनाकर एक वाज़ बनाने का तरीका है। इधर आप बेशक डायरेक्ट वाज़ बोलते जाए अगर आपको वाज़ बनाना आती है। अलिफ दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खा दो ज़ेर हिन, दाल दो ज़ेर दिन, जाल दो ज़ेर जिन, रा दो ज़ेर रिन, जा दो ज़ेर जिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, स्वात दो ज़ेर सिन, दुआत दो ज़ेर दिन, त्वा दो ज़ेर तिन, जुआ दो ज़ेर जिन, आइन दो ज़ेर इन, ग़ाइन दो ज़ेर गिन, गिन, फ़ा दो ज़ेर फिन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो ज़ेर किन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर निन, वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, हमजा दो ज़ेर इन, या दो ज़ेर इन। अब रहेगी डबल पेश की सूरत में। जब डबल पेश के साथ हर्फ अरबी हरफ हो तो इसको कैसे पढ़ जाए, वही सेम तरीका। एक पेश की जगह आप नून जज़म वाला लगा लें, पीछे एक पेश और हरफ एक पेश के साथ रह जाएगा तो इस दो हरफ हो जाएंगे,
अलिफ पेश ये 2 थी, एक की जगह हमने ये नून लगा लिया, एक की जगह इसकी जगह ये हमने लगा लिया, पीछे ये वाला बच जाएगा अलिफ पेश ऊपर वाली पेश की जगह हम नून जज़म वाला लगा लिया। जैसे इधर हमने ये 2 ज़ेर थी तो एक की जगह हमने एक जज़म वाला लगा लिया, इधर 2 ज़बर के साथ ही तो ऊपर वाली हरकत की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लिया। इधर भी जब 2 पेश के साथ हूँ तो वो एक पेश की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लें, यानी कि 2 हरफ बना लेने हैं। हरकत पीछे एक बच जाएगी, हरफ 2 बन जाएंगे। जब 2 हरफ हों और एक हरकत हों तो रूल वही आपने बनाना है कि जितनी हरकतें होंगी उतनी ही वाज़े बनेगी। इधर 2 हरफ होंगे, हरूफ 2 हरफ हो गए और एक हरकत बची, तो एक हरकत की वजह से एक आवाज़ बनानी है दोनों हरफों की। अलिफ पेश ऊ नून उन, अलिफ 2 पेश उन, बा 2 पेश बुन, बा पेश नून बुन, वासें बन रही है। ता पेश ता 2 पेश तुन, ता पेश तू नून तुन, स्वा पेश नून सुन, स्वा 2 पेश सुन। सिर्फ ऊपर वाली पेश हो, ए नीचे वाली ज़ेर डबल ज़ेर एक ज़ेर को ख़त्म किया, 2 पेशें हैं एक पेश को ख़त्म किया, नून जज़म वाला लगा लिया। 2 ज़ेरें हैं एक ज़ेर को ख़त्म किया, नून जज़म वाला लगा लें। 2 ज़बरें हैं एक ज़बर की जगह हमने नून जज़म वाला लगा लिया, 2 हरफ बना ले, यानी कि एक हरकत को ख़त्म करके वो उसकी जगह नून जज़म वाला लगाते जाएं तो फिर 2 हरफ बन जाएगा। जब 2 हरफ बन जाएंगे तो हरकत एक बचेगी, जितनी हरकतें होंगी उतनी ही वाज़े बना ली, लिहाजा एक हरकत बचेगी, 2 हरफ हो जाएंगे तो वाज़ भी एक बनानी है। एक तो ये तरीका है वाज़े बनाने का, अगर ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट वाज़े बनाते जाएं। अलिफ 2 पेश उन, बा 2 पेश बुन, ता 2 पेश तुन, स्वा 2 पेश सुन, जीम 2 पेश जुन, हा 2 पेश हुन, खा 2 पेश हुन, दाल 2 पेश दुन, जाल 2 पेश जुन, रा 2 पेश रुन, जा 2 पेश जुन, सीन 2 पेश सुन, शीन 2 पेश शुन, स्वात 2 पेश सुन, दुआ 2 पेश दुन, त्वा 2 पेश तुन, जुआ 2 पेश जुन, आइन 2 पेश उन, गैन 2 पेश गुन, फ़ा 2 पेश फुन, काफ 2 पेश कुन, काफ 2 पेश कुन, लाम 2 पेश लुन, मीम 2 पेश मुन, नून 2 पेश नुन, वाव 2 पेश वुन, हा 2 पेश हुन, हमज़ा 2 पेश उन, या 2 पेश युन। जी व्यूज़, आज का जो हमारा सबक था 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वाला। जब 2 ज़बर 2 पेश अरबी हरूफ यानी कि अलिफ बा ता सा के साथ हों तो उनको पढ़ने का क्या तरीका है, यही तरीका है। आपने ये वाला रूल लाजमी ज़हन में रखना है कि जितनी वाज़ें होंगी हरफ बेशक 1 या 2 हों या 3 हों, जितनी हरकतें होंगी वाज़ें भी उतनी ही बनेगी। या तो आपने ये वाला तरीका ज़हन में रख लें या ट्रैक वाज़े बनाना आप सीख लें। वाज़े बनाना मैंने आपको एक बार दोहरा दिए हैं, तो आप प्लीज़ इसको बार बार सुनें और पढ़ने की कोशिश करें। आप इंशाल्लाह कुरान मजीद को जल्द पढ़ना सीख जाएंगे। ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट सबक नंबर हमारा 7 होगा।